जैनिज़्म। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग यूजीसी नेट एजुकेशन में आज जैनिज़्म करेंगे। तो आइए चलिए करते हैं। जैनिज़्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं, इन जैनिज़्म works such as Samavaya Sutra and Pragnapara Sutra with reference to 18 different scripts are available। तो जैनिज़्म के बारे में बाकी नॉलेज हमारे पास है ही, हमने पहले से कर चुके हैं। अब इसमें हम इन सूत्रों के बारे में, सूत्रा के बारे में देख रहे हैं। फर्स्ट वाले में 64 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं, यानी कि समावया में, और डजन टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं प्रज्ञापरा में। ये वर्ड्स थोड़े से टिपिकल हैं, तो फर्स्ट टाइम में आपने इतना इजीली बोल पाते हैं। इसमें जैनिज़्म में 5 सब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं जो स्क्रिप्ट्स में मिलता है कि जैनिज़्म में स्टडी किए जाते हैं। ग्रामर है, आर्ट्स है, क्राफ्ट्स है, मेडिसिन है, लॉजिक है एंड फिलॉसफी है। इसके 3 एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं जैनिज़्म के, जो हम लोग देखेंगे। अनेकांतवाद, सयावदावाद एंड नयावादा। अब इसमें देखिए, दिस कैन बी टर्म्ड एज नॉन एब्सोल्यूटिज्म। ये नॉन एब्सोल्यूटिज्म पे फोकस करता है। वी assume that the objects have infinite modes of existence, so only Kevalins can comprehend all the aspects of knowledge। तो इनके यहाँ जो जैसे बुद्धिज़्म में मॉन्क्स थे, यहाँ पे केवलिन्स हैं, और यहाँ पे ये अनेकांतवाद पे फोकस करते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट मोड से हो सकता है, जिसके बारे में केवलिन्स ही हमें उस पे नॉलेज दे सकते हैं। सयादावादा में क्या देखते हैं हम कि ये थ्योरी है कंडीशनल प्रेडिकेशन की, यानी यहाँ पे एक पर्टिकुलर की बात होती है। तो ऑब्जेक्ट्स एंड द सिचुएशंस हैव अ कंडीशनल पॉइंट ऑफ व्यू। किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को देखते हैं। प्रैक्टिकली ऑल ऑफ आवर जजमेंट्स आर कंडीशनल, दे डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो ये सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, ये देखते हैं वो एस्पेक्ट किसी भी चीज़ को समझने के लिए कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है। तो सयादावाद इस बारे में बात करता है। अनेकांतवाद अनेक एस्पेक्ट्स को देखता है, बट एक ही पर्टिकुलर की बात करता है। नयावादा में बोलते हैं, दिस हैज़ अ पार्शियल व्यू पॉइंट विच फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं, समझते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए प्रैक्टिकली उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली क्या एस्पेक्ट्स हैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, समझने के लिए। तो ये बातें हमने इतनी जैनिज़्म में देखी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जैनिज़्म में लैंग्वेजेस जो यूज़ होती थी वो संस्कृत, प्राकृत एंड पाली। तो संस्कृत ड्यूरिंग वैदिक एजुकेशन यूज़ होती थी, प्राकृत ड्यूरिंग जैन एजुकेशन यूज़ होती है, पाली ड्यूरिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो हम लोगों ने कल बुद्धिज़्म भी किया था और वैदिक एजुकेशन उससे पहले देख चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संस्कृत कब यूज़ होती थी, प्राकृत कब यूज़ होती थी और पाली कब यूज़ होती थी। तो जैनिज़्म में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी एजुकेशन के लिए वो प्राकृत है। अब इसमें भी कोई कास्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और संस्कृत तो सारे टाइम में यूज़ होती थी, प्राकृत के साथ साथ संस्कृत भी यूज़ होती थी। कोई भी कास्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना जैन पीरियड में ना बुद्धिस्ट पीरियड में। तो इतना फ्रेंड्स हम लोगों ने जैनिज़्म के बारे में आज देखा है। होप ये आपके लिए यूज़फुल हो। कल हम लोग मॉडर्न पीरियड के बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में जानेंगे। तो होप ये आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू।